Hello friends, this video is about skin infection called ringworm या हिंदी में जिसे दाद कहा जाता है। ये वीडियो इसके बारे में है। रिंगवर्म एक कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन है जो कि फंगस के द्वारा होता है, यानी कि एक दूसरे से ये फैलता है। या तो किसी पर्सन को है और उस पर्सन के आप कांटेक्ट में आए हैं, जहाँ पे डायरेक्ट स्किन आपके कांटेक्ट में आई है इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे आप कैच कर सकते हैं। या कई बार जानवरों के थ्रू आपको हो जाता है, जैसे कि गायों में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, या किसी ने पेट रखा हुआ है घर में, डॉग या कैट, उसके थ्रू आपको रिंगवर्म हो सकता है। या किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप कोई क्लॉथ है, कपड़ा है, कोई टॉवल है, या चदरें हैं, कॉम्ब है, ब्रश है, ये सब अगर आप शेयर करते हैं किसी पर्सन को जिसको रिंगवर्म है उसके साथ, तो ये आपको भी होने की संभावना है। दूसरा, ये आपको मिट्टी के थ्रू भी हो जाता है कई बार, कि आप उसमें इन्फेक्टेड सॉइल में या जो मिट्टी है उसमें फंगस है और आप उसमें नंगे पैर घूम रहे हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट, ये आप स्विमिंग पूल्स वगैरह में कैच कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप गंदी जुराबें पहनते हैं जो कि काफ़ी टाइम से धुली नहीं है, अगर वैसे आप उनको पहनते हैं तो उससे आपको टीनिया इन्फेक्शन हो सकता है या रिंगवर्म इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आप इस तरीके के जूते चप्पल पहन रहे हैं जिसमें कि आपको पसीना बहुत आता है, बंद है, और उसमें आपको हवा नहीं लग रही है, तो उस केस में भी आपको ये टीनिया इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कि स्किन में से पाउडरी सब्सटेंस जैसा निकल सकता है और छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। एक और होता है टीनिया इन्फेक्शन, टीनिया इंग्वाइनम या टीनिया ऑफ नेल्स, जिसमें कि आपके नाखून पीले होकर टूटने लगते हैं और आपके नेल बेड से अलग होने लग जाते हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। टीनिया क्रूरिस या टीनिया ऑफ द ग्रॉइन, या आपके प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले फंगल इन्फेक्शन है, जो कि आदमियों में ज़्यादा मिलता है, जिसमें बहुत रेडनेस और खुजली बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा आपका होता है टीनिया कॉर्पोरिस या टीनिया ऑफ द ट्रंक, जो आपके पूरे बॉडी पर हो सकता है, और इसमें जैसे सिक्के की तरह आपके निशान बन जाते हैं, जिसमें बाहर की जो बाउंड्री है उस पे आपके छोटे छोटे दाने होते हैं और उसमें रेडनेस होती है और इचिंग, आपके खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और एक होता है टीनिया ऑफ द स्कैल्प या टीनिया कपाइटिस, जो आपके सर में मिलता है, जिसमें कि अगर आपके सर में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ से आपके बाल टूटने लग जाते हैं और आप वहाँ से स्मेल भी आती है, डिस्चार्ज जो होता है उसमें, और कई बार पपड़ी भी जमने लग जाती है और परमानेंट हेयर लॉस होता है आपका वहाँ पे। कॉम्प्लिकेशन क्या है इस फंगल इन्फेक्शन के? अगर सर में हो जाता है तो आपका परमानेंट हेयर लॉस है, जिसे कि परमानेंट एलोपेशिया बोला जाता है। आपके बाल वहाँ से हमेशा के लिए झड़ जाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन आप इसमें टेस्ट क्या करवा सकते हैं कि आपके स्किन की थोड़ी सी स्क्रैपिंग ली जा सकती है, या नेल आपका थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए लिया जा सकता है, या बालों का थोड़ा सा पोर्शन आपका टेस्टिंग के लिए लिया जा सकता है, जिसमें आपका फंगस अगर है तो वो उसमें टेस्टिंग में आ जाएगा। प्रिवेंशन, यानी कि आप इस फंगल इन्फेक्शन से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? अपने शरीर को जितना हो सके सूखा रखें। बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े ना पहने बारिशों के मौसम में, ताकि आपका बहुत ज़्यादा जो पसीना है वो शरीर पर लगा ना रहे। हल्के फुल्के कपड़े पहनिए और अपने आप को जितना हो सके साफ रखें। अपने हाथ बार बार धोएं। और अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कि आप दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो ज़रूरी है कि आप आते ही शावर लें या नहाएं, और अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे कि आपके टॉवल हैं, आपके कंघी है, हेयर ब्रश है, या आपका स्पोर्ट्स का कोई सामान है, आपके कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, ये किसी भी पर्सन के साथ शेयर ना करें। और इन्फेक्टेड एनिमल से दूर रहें, तो आप इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो आप कोई भी एंटी फंगल पाउडर, जिसमें कि क्लोट्रीमेज़ोल होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई लगाने के लिए एंटी फंगल क्रीम ले सकते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको एंटी फंगल ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवर्म,
आप जो नीचे दी हुई मेडिसिन है तभी ट्राई करिए अगर आपका सिम्टम उससे मैच करता है। अगर आपको सिम्टम समझ में नहीं आ रहा तो एक जनरल मेडिसिन है R82 एंटी फंगल ड्रॉप्स, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आर्सेनिक एल्बम 30, अगर बहुत ज़्यादा जलन है आपको खुजली होने के बाद तो आप इस दवाई को ले सकते हैं 5 बूंदे दिन में 3 बार 1 हफ्ते के लिए। दूसरी दवा है टेल्यूरियम 30, ये रिंग वर्म के जो पैच होते हैं जो सिक्के के जैसे बन जाते हैं, जब वो एक बहुत बड़ा पैच आपके शरीर पे अगर बना दें इकट्ठे होकर तो आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी 5 बूंदे दिन में 3 बार 10 दिन के लिए। तीसरी मेडिसिन आपकी सल्फर 30 है। इसमें पेशेंट तब तक खुजलाता रहता है जब तक कि स्किन पूरी रेड ना हो जाए और उसमें से खून ना निकलना शुरू हो जाए और पेशेंट को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1 हफ्ते के लिए। चौथी मेडिसिन आपकी है सोराइनम 30। इसमें पेशेंट को खुजली बहुत होती है पर उसके साथ साथ उसको ठंड भी लगती है और उसको कोई ना कोई एलर्जी कंडीशन शरीर में है, जैसे कोई स्किन की प्रॉब्लम है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें आप ये सोराइनम दे सकते हैं 30 में। इसकी भी 5 बूंदे दिन में 3 बार 1 हफ्ते के लिए। पांचवी मेडिसिन आपकी सीपिया 30 है। ये आप उन लोगों में दे सकते हैं जहाँ पे रिंगवर्म इन्फेक्शन आपका बेंड्स में होता है, स्किन के बेंड्स में या जॉइंट्स में, जैसे कि आपके कोहनी के अंदर अंदरूनी भाग में या आपके घुटने के पीछे वाले भाग में अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी भी 5 बूंदे दिन में 3 बार 1 हफ्ते के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. The link of my other videos and Amazon products are given in the description below. You can check them out.